Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha, Trigonometry for class 10th, CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE। ये मेरी क्लास चल रही थी। मैंने ये कहा था हर वीडियो में कम से कम 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बुक से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े। आप अपनी किताब के अलावा जितनी भी और दूसरी किताबें आती हैं या बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है वो आप आराम से कर सकें। ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये। क्वेश्चन नंबर 1 है cos ऑफ 3 cos ऑफ 30 इंटू cosec 10 प्लस 2 cos ऑफ 59 इंटू cosec 31 की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू। ये आसान है। देखिए, आपको देख के क्या लग रहा है, आप एक बार देखिए, ये देखिए 3 इनकी वैल्यू कहीं भी किसी मेरे चार्ट में नहीं होती, इसलिए हमें कुछ फंडा लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको? देखिए, ये आप देख रहे हैं कॉसेक, ये कॉस 80 है, कॉसेक 10 है, इन दोनों का एडिशन 90 होता है। यहाँ से हमें एक बात दिमाग में आ जाती है। क्या बात आ जाती है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये कॉस है ना 90, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको साइन ऑफ 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ इसकी जगह कॉज ऑफ क्या लिख सकते हैं, 80 की जगह 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना। ये इस कॉस की जगह कॉस 80 की जगह क्या लिख दिया हमने, 80 की जगह 90 माइनस 10, बात तो 80 हुई, कोई चेंज नहीं है। इसको कॉसेक 10 ही रहने दीजिए, इसको क्या रहने दें, कॉसेक 10, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, ये ऐसे रहने दिया। अब इसके पास है प्लस का प्लस 2 लिखा, 2। अब ये 59 है, ये कॉज है, ये 31 है, इनका भी एडिशन 90 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ 50, तो 90 माइनस 31 भी लिख सकते हैं इंटू कॉसेक। आप ऐसे रहने 31, इसको चेंज नहीं किया, कॉसेक को हमने चेंज नहीं किया, 10 कॉसेक 10 को नहीं चेंज किया और कॉसेक 30 को नहीं चेंज किया। इस cos 59 की जगह 90 माइनस 31 लिख दिया, क्योंकि 90 में से आप 31 घटाएंगे तो 59 ही बचेगा। तो 59 की जगह हमने 90 माइनस 31 लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये हम cos 90 माइनस a हमेशा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ a। इसलिए cos 90 माइनस a ये साइन ऑफ 10 के बराबर है। ये किसके बराबर, 3। इसकी जगह लिख सकते हैं साइन ऑफ 10, और ये कॉसेक 10 इसके संग है, ऐसे रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चले, प्लस 2 इंटू कॉस 90 माइनस 31, फिर से कह सकते हैं कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। यहाँ पे ए की जगह 31 है, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ 31 इंटू कॉसेक 31, ऐसे ही है। क्यों रहने दिया ऐसा? इसलिए कॉसेक जो होता है वो साइन का 1 ऑफ रिवर्स होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू साइन 10 इंटू 1 अपॉन साइन 10, करेक्ट। प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 31 इंटू ये 31 था, कोसेक था जो हम उतारने चले आ रहे थे, 1 अपॉन साइन ऑफ 31। अब ये साइन 31 कट जाएगा, साइन 10 कट जाएगा, ये 3 बचेगा, प्लस 2 दैट इज 5। आंसर 3 नंबरों का क्वेश्चन है ये, कम से कम 3 नंबर कैरी करता है बोर्ड में, 3 नंबर क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करा दूंगी, आप अगर कहे तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। फिर से देखिए कैसे करना है। cos 3 cos 80 था, ठीक है, 3 cos 80 था। पहले दो दो पोर्शन में करते हैं। पहला पोर्शन था cosec 10 था, इस cos 80 की जगह हमने इसको हटाया, cos 80 को ऐसे लिख रख दिया और 3 cos की जगह 80 की जगह 90 माइनस 10 लिख दिया। बस ये क्या है, क्या किया, 90 माइनस 10 लिख दिया। जब ये cos 90 माइनस 10 हुआ, इस cos 90 माइनस की जगह ये हो गया 3 इंटू साइन ऑफ 10 हो गया, और ये cosec 10 ऐसे ही, ये cosec 10 1 अपॉन साइन 10 बन जाएगा, 3 इंटू साइन 10 इंटू 1 अपॉन साइन 10।
और ये सेंटेंस सेंटेंस कट जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट इसको 1/cosec भी लिख सकते हैं और यहाँ 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। सेम इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में क्या गया, ये cos 59 था। क्या था सेकंड पोर्शन? क्या था? 2 cos 59 इंटू cosec 31। तो cos 59 को फिर से हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू cos 59 91। cos वैसे रह दिया, ऑपरेटर नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको 90 माइनस 31 लिख दिया। जैसे 2 की जगह 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, वो भी 2 ही बचेगा। इसी तरह से इस cosec 31 को ऐसे cosec 31 ऐसे रहेगा, प्लस 2 हैगा, ये इसकी जगह साइन ऑफ 31 आ गया। और फिर cosec 31 फिर से 1 sin 31 करके फिर कट जाएगा। ये बचेगा 2 इंटू साइन 31 इंटू 1/sin 31। मैंने दोबारा इसलिए बताया कि आपको ये समझ में आए। ये दो कट जाएंगे, फिर इस पोलर पोर्शन में 2 बचेगा और 3 पहले वाले पोर्शन का 3 और प्लस दूसरे वाले का 2 बराबर 5 इसका आंसर आ जाए। क्लियर? मैं दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन ये देखिए, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल माइनस 4 cot थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो आपको cot थीटा और स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि हम अगर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाए, उसका 1 कर दें, वो यहाँ रख दें, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cot स्क्वायर थीटा करके इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी हमारा मेन एम ये होगा, इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी तरह cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। इसको हम उतार लेते हैं, √3 cot स्क्वायर थीटा प्लस √3 माइनस 4 cot थीटा इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ऐसा है कि यहाँ √3 पड़ोस पड़ोस में लिखे, इसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। बच्चे क्या करें, फटाफट √3 कॉमन ले लेंगे और फिर सोचेंगे शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। ऐसा हो नहीं पाएगा। इसमें एक बात आप देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कॉट स्क्वायर है, ये सिंगल कॉट है और ये बिना कॉट के। एक स्क्वायर के संग है कॉट की टर्म, एक में स्क्वायर ऑफ द कॉट है, एक में सिंगल कॉट है और एक बिना कॉट के। तो इसको हम क्यों ना एक्स करके कॉट की वैल्यू, क्योंकि हमारा मेन पर्पज होगा कॉट निकालना, और 1/cot कर देंगे, tan स्क्वायर निकल जाएगा, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करें, लेट cot स्क्वायर cot थीटा इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू ए। तो ये क्या बन जाएगा, √3 a स्क्वायर प्लस √3 ऐसे रहेगा माइनस 4 a इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको जस्ट सिमेट्री में रख लेते हैं। √3 a स्क्वायर माइनस 4 a प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के करते हैं, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। इन दोनों को इनको गुणा करेंगे, 3 आएगा, 3 a स्क्वायर आएगा। तो फैक्टर कैसे हो जाएंगे, √3 a स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3a माइनस a प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए, इन दोनों का गुणा 3a हो गया, 3a स्क्वायर हो गया, इन दोनों को देखिए गुणा 3a स्क्वायर आएगा। इसके अंदर हम इन दोनों में से √3 a कॉमन लीजिए, a कॉमन लेंगे, √3 कॉमन आ गया, सिंगल a बचेगा, यहाँ √3 कॉमन, सिंगल √3 बचेगा, माइनस a माइनस √3 विद इन ब्रैकेट। क्लियर? ये कॉमन आ गया। इसके फैक्टर कैसे हो गए, ये फैक्टर हो गए √3 इंटू a माइनस 1 और एक हो गया a माइनस √3। और a क्या था, a हमने माना था cot थीटा, a क्या माना था, cot थीटा। तो हमें a की वैल्यूज आ रही है इसके अंदर, यानी cot थीटा की वैल्यूज आ रही है। यानी a हमारी की दो वैल्यू है, एक तो इस वाले को अगर रखते तो 1/√3 आता है, और अगर इस वाले से रखें पहली वैल्यू
तो सेकंड वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू √3 सिंपल, दिस इज द सेकंड वैल्यू, दैट इज कॉट। ये क्या था? कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 है या √3 है। ठीक है, तो अब तो बड़ा आसान हो गया भाई। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू तो रखेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी, टेन थीटा की वैल्यू √3 हो जाएगी। जब कॉट थीटा की वैल्यू √3 होगी तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। अब आंसर एक ही आएगा दोनों केस में, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। व्हेन cot थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे हमें निकालना है cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। ये है 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इसका रिवर्स होगा 3, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू आएगी 3 3 9 10/3। इस केस में देखिए, केस फर्स्ट केस सेकंड में कीजिए, केस सेकंड में वही आएगी। ये √3 है, इसकी जगह √3 लिखेंगे, कॉट की जगह √3 का स्क्वायर यानी फिर 3 हो जाएगा इस केस में, और इसमें 1/√3 क्योंकि 10 है 1 इसका स्क्वायर है, तो फिर से वैल्यू इसकी आएगी 10/3। तो आंसर इज 10/3। क्लियर? ये तो आसान समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको कंफ्यूज कर दिया इसने आगे पीछे लिख करके, या कॉट आपको एक्स के रूप में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, फैक्टर्स कर लेने हैं, और ए की वैल्यू निकाली। ए आपने इस तरह से थीटा मान रखा था, इसमें उसके ये कॉट थीटा आ गया, ऐसे टेन थीटा, इस यानी टेन थीटा किसके होगा? 1/cot थीटा। बस ये ध्यान रखना है और वैल्यूज रख लेंगे। क्लियर? ओके, सी यू। खुश रहे, मस्त रहे, चिंता ना करें, मैथ्स में एंजॉय करें, मैथ्स में मेरा चैनल देखते रहें, और मुझे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।